हेलो एवरीवन। आज के अंक में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ मैं अपू के साथ 2.5 साल इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी, क्योंकि ये इसी वर्ष हमारे 11th के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व ये 3 वर्षों तक केवल पढ़ने के लिए रह गया था। विषय पर चर्चा करने से पहले संक्षिप्त रूप से कवि परिचय से परिचित हो जाते हैं। जाने माने फिल्मकार, फिल्म निर्माता सत्यजीत रॉय, जो बंगाली हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है और उन्होंने इसमें अपू के साथ 2.5 साल, उनकी एक फिल्म है पाथेर पंचाली जो बंगाली में है, उसमें एक पात्र है अपू। उसके साथ, क्योंकि इन्हें फिल्म बनाने में समय लगा, वही अनुभव यहाँ हमारे साथ साझा किया है। सत्यजीत रॉय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पाथेर पंचाली जो बांग्ला भाषा में थी, यह 1955 में प्रदर्शित की गई थी, जिसको हम रिलीज बोलते हैं। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उनकी प्रतिष्ठा बनी। उन्होंने फिल्म के जरिए, फिल्म के माध्यम से केवल फिल्म विधा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि इस माध्यम से उन्होंने निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक सामंजस्य कहें या साझा प्रयास कहें, वह भी विकसित करने का कार्य किया, उसमें योगदान दिया। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। फ्रांस का लेजन डी ऑनर इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है और 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इनकी प्रमुख फिल्में हैं: अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन बाका का वर्णन, पथेर पंचाली बांग्ला में है, और शतरंज के खिलाड़ी जो हिंदी में है, सदगति ये भी हिंदी में है। शतरंज के खिलाड़ी मैंने खुद भी देखी हुई है, अच्छी मूवी है। आर्ट मूवी तो वैसे ही अच्छी होती हैं। और भी कई सारी पिक्चरें हैं जो इनके द्वारा निर्देशित की गई हैं और आई थिंक हम सभी ने देखी भी हैं। इसके बाद हम टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है अपू के साथ 2.5 साल। इस पर थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में मैं चर्चा कर लेती हूं आपके साथ। यह एक संस्मरण है और इसमें लेखक सत्यजीत रॉय ने फिल्म से संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसके निर्माण में इन्हें 2.5 वर्ष का समय लगा, क्योंकि आज जैसी टेक्निक उस समय नहीं थी कि सभी जितने दृश्य होते हैं उनको फिल्माने के लिए कृत्रिमता का सहारा लिया जाए। यदि बादलों का दृश्य दिखाना है तो उसके लिए कई दिनों तक ये उस जगह जाकर प्रतीक्षा करते रहे जो इनका एक शूटिंग का, जहां इन्होंने सेट स्थापित किया हुआ था। फिर एक जगह सीन आता है काश के फूल का। पहले दिन शूटिंग हो गई और जब वो 1 हफ्ते के बाद वहां गए तो वो काश फूल पूरे गायब हो चुके थे। पूरा ग्राउंड, वो जगह ही पहचान में नहीं आ रही थी। एक जगह वो ट्रेन का दृश्य लेना था, काला धुआं निकलते हुए। तो कई सारे ऐसे अनुभव यहाँ हमारे साथ लेखक ने साझा किए हैं जो बहुत ही वास्तविकता, यथार्थ का परिचय कराते हैं। परंतु आज की फिल्में बनने में तो आप देखिए कि एक ही फ्राइडे को कितनी 4-5, 4-6 पिक्चरें रिलीज हो जाती हैं। बनने में भी अभी एक गाना आया और महीने भर का समय लगेगा और आपके सामने पटक दी जाएगी। परंतु पहले ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाती थी, उसमें वर्षों लग जाते थे। लेखक का अपना भी उसमें कई बार पैसे की कमी हो जाती थी। दूसरा, अन्य, जैसे लेखक ने अपना ही बताया है कि वो एक क्लर्क थे, तो नौकरी से भी अवकाश की आवश्यकता पड़ती थी। फिर कई बार पैसा नहीं होता था, कई बार सर्दी का दृश्य फिल्माना है, बारिश का दृश्य फिल्माना है,
या अन्य कोई दृश्य, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जैसे काशफूल का दृश्य दिया गया है। तो इस तरह के अनेकानेक अनुभव यहां हमारे साथ लेखक ने साझा किए हैं। इसके बाद हम जो इसमें दिए गए अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? बिल्कुल गिनी चुनी सी बातें हैं। सबसे पहला तो है कि लेखक को अनुभव नहीं था, पहली बार वो फिल्म बना रहे थे। दूसरा था, अन्य काम भी करते थे, नौकरी करते थे, क्लर्क का काम करते थे, तो वहां से भी समय निकालकर ही वो अपने इस कार्य को पूरा करते थे। तीसरी बात थी, पैसे का अभाव भी था, समय समय पर पैसे की आवश्यकता भी पड़ती थी। और चौथा था कि सर्दी का दृश्य यदि फिल्माना है, बारिश का दृश्य फिल्माना है, तो वो सारे दृश्य नेचुरल होते थे, प्राकृतिक होते थे, तो उनके लिए भी इनको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। और एक हम कह सकते हैं कि टेक्निक का पिछड़ापन इसमें बहुत आड़े आया, क्योंकि टेक्निक इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज के समय में है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, अर्थात गायब हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव निहित है? इसके पीछे लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि पहले सीन में वह दृश्य जो काशफूल का मैंने आपको बताया था, यदि दूसरे दृश्य में वह न होता, वर्ष भर के बाद वो काशफूल दिखाई देने थे, तो फिर पिक्चर की कंटिन्यूटी गायब हो जाती, पता चल जाता कि अलग अलग। हालांकि इसमें 2 जगह ऐसा है कि एक व्यक्ति के बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को लिया, लेकिन क्या किया कि एक जगह तो उस व्यक्ति को जिसकी पहले शूटिंग की आते हुए दिखा दिया, फेस दिखा दिया, दूसरे में फिर कंटिन्यूटी बनाने के लिए बैक साइड दिखाई थी इन्होंने। तो ये अनिवार्य होता है, जिससे लोगों को पता ही नहीं चला कि ये 2 आदमी हैं जो इस एक पिक्चर में शूटिंग में प्रयोग किए गए हैं, जिनको यूज किया गया है। यदि ऐसा हो, अलग अलग दृश्य होंगे तो उसमें निरंतरता नहीं होगी, और यदि एक ही दृश्य में एक रूपता नहीं होगी उस एक सीन में, तो फिल्म रोचक कैसे बनेगी? नीरस हो जाएगी और चलेगी नहीं, दर्शक भी भ्रमित हो जाएंगे। पथेर पंचाली फिल्म में काशफूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशुओं ने खा गए। अतः उसी पृष्ठभूमि के दृश्य चित्रित करने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यदि यह आधा दृश्य बिना काशफूलों के होता तो पिक्चर में कंटिन्यूटी ना बन पाती और लोगों को रस भी ना आ पाता, और जैसे पिक्चर ये चली वैसे चल ना पाती। सेकंड क्वेश्चन आता है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? जैसा मैंने कहा है, पहला दृश्य था भूलो नामक कुत्ते को अपू की मां द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था। भूलो की भी मृत्यु हो जाती है कुत्ते की, परंतु सूर्य अस्त होने और पैसे की कमी के कारण यह दृश्य पूरा फिल्माया नहीं गया। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठा लेखक ने कर लिए और फिर से उसी गांव में वो शूटिंग के लिए गए, तो भूलो कुत्ता इस दुनिया से जा चुका था। अब उसकी जगह दूसरा कुत्ता भूलो जैसा ही मिलना था। अब उसको ढूंढा गया, बहुत प्रयास किया ढूंढने का, फिर मिलता जुलता सा एक कुत्ता मिला और फिर उस भात खाने वाले दृश्य को पुनः फिल्माया गया। एक और दृश्य ऐसा है जो मैंने बताया था, श्रीनिवास हलवाई वाला दृश्य, मिठाई वाला, जिसकी मृत्यु हो जाती है। आधा सीन फिल्माया जा चुका है, आधे के लिए दोबारा प्रयास किया जाता है। शूटिंग के बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई और यह भी कुछ समय के अंतराल के बाद फिर पुनः गए तो पता चला
कि श्रीनिवास की तो मृत्यु हो चुकी है। अब लेखक फिर तलाश में जुटे कि कोई श्रीनिवास से मिलता जुलता व्यक्ति मिले तो इनकी पिक्चर पूरी हो। बहुत ढूंढने के बाद वैसा एक व्यक्ति मिला, पर शक्ल वैसी नहीं थी, हूबहू वैसा नहीं था। इसीलिए जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इस दृश्य में जो वास्तविक असली श्रीनिवास था उसे घर के भीतर से बाहर आते हुए दिखाया है, उसका फेस और सब दिखाई देता है। और दूसरे दृश्य में चूंकि हमने लेखक ने डुप्लीकेट को यूज किया था, तो उसको वहां से जाते हुए उसकी पीठ दिखाई देती है जो कद काठी में श्रीनिवास से मिलता जुलता लगता है। और यकीन मानिए कि इस बात का किसी को आभास भी नहीं होता, पता भी नहीं चला कि यहां इस फिल्म में दो दृश्यों में, एक कुत्ते वाले दृश्य में और मिठाई वाले का जब दृश्य फिल्माया गया, तो वहां दो व्यक्तियों को प्रयोग में लाया गया है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों को भात खाते हुए पहले दृश्य में दिखाया गया था और वह दृश्य पूरा नहीं हुआ था। पैसे की कमी भी कह सकते हैं, समय अभाव भी कह सकते हैं। फिर कुछ समय के अंतराल के बाद लेखक जब वहां जाते हैं तो भूलों की मृत्यु हो जाती है। फिर उसे ढूंढकर, क्योंकि भात खाते खाते वह जो अपू था वह तीर चला देता है और कुत्ता भूलो उसे लाने के लिए जाता है, तो वह दृश्य बीच में रह जाता है। मां भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है, उसका ध्यान भात की थाली पर अधिक है। यहां तक का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था और इसके बाद के दृश्य में अपू की मां बचा हुआ भात गमले में डाल देती है जिसे भूलो को खाना था। पर कुत्ता तो मिलता जुलता ही होना चाहिए था, तभी तो एक रूपता बनती, फिल्म में कंटिन्यूटी आती। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि फिल्मकार ने ऐसा एक कुत्ता ढूंढ निकाला और उसके बाद दृश्य को फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका क्या थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस तरह फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई वाले की भूमिका थी। उनके देहांत के बाद उनके जैसी कद काठी वाला व्यक्ति ढूंढकर लाया गया और चूंकि उसका चेहरा अलग था, शरीर कदकाठी उनके जैसी थी, श्रीनिवास जैसी थी, इसीलिए फिल्मकार ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक तरकीब लगाई और जो नया आदमी था उसको घर के भीतर जाते हुए अर्थात पीठ की तरफ से उसको दिखाया गया। और इसीलिए फिल्म देखते हुए दर्शक यह अनुमान भी नहीं लगा सके, यह पहचान भी नहीं सके कि यहाँ ये दो अलग अलग व्यक्तियों के साथ इस दृश्य को पूरा किया गया है। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? जब वर्षा ऋतु थी तब फिल्मकार के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में वह दृश्य फिल्माया नहीं जा सका। अक्टूबर माह तक उनके पास फिर पैसे इकट्ठे उन्होंने किए और तब तक बरसात जा चुकी थी। शरद ऋतु में बारिश होना समय और भाग्य पर निर्भर करता है। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ उस गांव में जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां जाकर बैठ जाते और बादलों के आने की और बारिश आने की प्रतीक्षा करते रहते। टकटकी लगाकर ऐसे प्रतीक्षा करते मानो अभी बारिश आ जाएगी और मेरा सीन चित्रित करके फिल्माया जाएगा। कई दिनों के बाद, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि 15-20 दिन के बाद ऐसा समय आया और एक दिन सच में बारिश हुई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए, धुआंधार बारिश होने लगी, सर्दी की बारिश। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा लाभ उठाते हुए दुर्गा और अपू का बारिश में भीगने वाला जो सीन था वह शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई और
उनके लिए तो उपचार किया ही किया, लेकिन लेखक फिल्मकार सत्यजीत रॉय ने अपनी फिल्म का यह भाग पूरा कर लिया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन जिन परेशानियों समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी सूची बनाइए। किसी भी फिल्मकार को शूटिंग करते समय निम्नलिखित कुछ परेशानियां हैं, जैसे पैसे का अभाव, कलाकारों का चयन करना। अपू का जब इन्होंने चयन किया था तो क्या था कि एक माता पिता अपनी लड़की के बाल बोल कटा के बॉय बना कर ले आए थे, फिर वो पहचान लिया गया था, और जब लेखक को अपू दिखाई दिया जैसा उन्हें बच्चा चाहिए था फिल्म में, वो उनके पड़ोस में ही एक बालक था। कलाकारों के स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु और उनकी सिचुएशन, स्थिति कैसी है, उस सब के बारे में भी कई बार सोचना पड़ता है। जैसे माताजी के बारे में बताया था यहाँ के, उनका डाउट था कि वो मर सकती थी फिल्म के बीच में, तब परेशानी आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माताजी लास्ट तक रही और श्रीनिवास और भोलू की मृत्यु हो जाती है। पशु पात्रों के दृश्य की समस्या, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड हमारे सारे पशुओं को प्रयोग में लाया जाता है फिल्मों में, पर पहले ऐसा नहीं होता था। कोई भोलो ट्रेंड कुत्ता नहीं था इस पिक्चर में। सब कुछ प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है। मर्जी है कुत्ता भाग ले तो भाग ले, इसीलिए उसको दौड़ाने के लिए हाथ में टॉफी दी थी बच्चों के हाथ में, ताकि वो टॉफी देखकर भाग सके। बाहरी दृश्यों, उनके लिए लोकेशन को तलाश करना, ढूंढना और फिर उन पर अपने दृश्यों को फिल्माना। प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भर करना, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज टेक्निक में पिछड़ापन नहीं है। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप, बहुत सारे लोग कहते अरे पिक्चर वाले आए हैं, बड़ा विरोध होता है कई बार यहाँ, आपने देखा होगा इस पाठ को पढ़ा है तो उनको भी झेलना पड़ता है। और उन सबको भी, जैसा अभी मैं आपको बताती हूँ, एक पिक्चर बनी थी पद्मावत नाम उसको फिर दिया गया था, तो राजस्थान में उसकी शूटिंग की जा रही थी और वहां उनका सेट तक जला दिया गया था। तो बहुत सारी ऐसे विरोधाभास झेलने पड़ते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक फिल्म का गाना आया है, उस पर भी काफी विरोधाभास चल रहा है, बड़ी डिबेट्स आ रही हैं, बहुत प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो देखना चाहिए फिल्मकार को भी इस तरह के। बाकी का ठीक है जो भी चलता है, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप, फिर म्यूजिशियन का योगदान होता है, कहाँ हमें कौन सा म्यूजिक देना है, कहाँ स्लो देना है, कहाँ फास्ट देना है, कहाँ गानों को सेट करना है, गाने के गीतकार का भी तलाश करना है, कंपोजर का भी तलाश करना है, गायक का भी तलाश करना है। तो बहुत सारे पहलू होते हैं किसी एक फिल्म को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त सबसे अहम बात होती है कि दृश्यों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अर्थात निरंतरता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी पिक्चर हमारी सरस बनेगी और चलेगी और लोग उसका आनंद ले पाएंगे, उससे मनोरंजन कर पाएंगे। अन्यथा पिक्चर हमारी नीरस हो जाएगी। न जाने कितने पिक्चर आते हैं, कोई सभी थोड़ी देखी जाती हैं आज भी, क्योंकि जो कोई टॉपिक सार्थक सा लगता है वही तो देख पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर नए विषय के साथ, क्योंकि इस वर्ष हमारे कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो लास्ट ईयर तक पाठ्यक्रम में नहीं थे, वो इसी वर्ष सम्मिलित किए गए हैं। समय समय पर आपसे भेंट करती रहूंगी, आपके साथ चर्चा करती रहूंगी। धन्यवाद।